हेलो स्टूडेंट, जेके समाधान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5 और 6। ठीक है बेटा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपको मालूम होगा कि ए एन निकालने का एक फार्मूला होता है। ए एन बराबर आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका ए एन क्या होता है बेटा? अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद। ठीक है बेटा। ए एन को एन से भी लिखते हैं, क्या बेटा? या एल से भी लिखते हैं। इसको भी अंतिम पद ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। ठीक, चलो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन ए पी लिखा है आपका 3, 8, 13, 18। कह रहा इसका कौन सा पद 78 है? मतलब आपका 5वां, 10वां, 15वां जो भी पद हो वो हमें निकालना है कि 78 कौन सा पद है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4। ठीक, तो देखिए 78 दिया गया है, तो ये आपका अंतिम पद दिया गया है। कौन सा पद दिया गया बेटा? अंतिम, मतलब ए एन दिया गया है आपका 78। ठीक है, और आपका ए दिया गया है 3। तो आप पहले डी निकालेंगे, तो डी होता है a2 माइनस a1। ठीक बेटा। देखिए a2 क्या है हमारा? 8 है। क्या है? a2 8, a1 है 3। ठीक है, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5। ठीक, तो हमारा डी निकल आया 5। आपके पास ए एन है, डी है और ए है आपके पास, तीनों पद है, तो हम निकाल सकते हैं एन। ठीक, तो हमें एन ज्ञात करना है ना, तो एन पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगा लेंगे। तो अब हल करते हैं क्वेश्चन को। तो फार्मूला क्या होता है हमारा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए ए एन आपका दिया गया है 78। कितना दिया गया है? 78। ए दिया गया है आपका 3, ध्यान, एन माइनस 1, क्योंकि हमें एन ही ज्ञात करना है। और डी है हमारा बेटा, सर्वांतर है हमारा 5। क्या है बेटा? 5। ठीक है, तो 78 को लिख लेंगे और ऐसा करिए 3 को इस तरफ ले आइए। ठीक, 78 में 3 आके घट जाएगा, तो एन माइनस 1 और गुणा में है आपके 5। तो 78 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 75 आएगा। कितना आएगा? 75। ठीक है, और जो 5 गुणा में है वो बटे में आ जाएगा, बराबर में एन माइनस 1। तो काटो इसको, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 25। मतलब आपका n माइनस 1 बराबर आपका है 15। तो n बराबर एक उस तरफ जाएगा, तो 15 में क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर आपके 15 1 16। मतलब कहने का मतलब ये हुआ बेटा, जो 78 है वो 16वां पद होगा इस समांतर श्रेणी का। ठीक बेटा, कौन सा पद होगा? 16वां पद होगा आपका 78। ठीक, चलिए बेटा सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड मतलब आपका 5वां सवाल है, उसको हल करेंगे। इसमें क्या कह रहा है? देखिए बेटा 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? 5वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित सारणी, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? मतलब इसमें पदों की संख्या बतानी। पदों की संख्या क्या होती है बेटा? एन। क्या होती है? एन। तो हमें एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन। दिया है हमारी सारणी, तो इसमें से आपका ए पद, मतलब प्रथम पद दिया गया है ए, वो 7 दिया गया है। ठीक है, अब डी निकाल लेते हैं। डी हमारा क्या होगा? a2 माइनस a1। तो a2 कितना है बेटा? 13 और 7 a1 है, तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा? 13 माइनस 7। तो d बराबर आपका आ जाएगा 13 में से 7 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। आपका d आ गया 6। और अंतिम पद दिया गया, मतलब an क्या दिया गया है? an आपका 205। ठीक है, an भी है। अब हम n निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? n। हमारा क्या होता है बेटा? an बराबर a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an आपका कितना दिया गया है? 205, यानी कि अंतिम पद होता है। an क्या होता है बेटा?
अंतिम पद, ठीक है। तो an की जगह 205 रख लो, बराबर में a कितना दिया गया आपका 7 प्लस n निकालना है तो n माइनस 1 जो का तो रखेंगे, और d हमारा बेटा दिया गया है 6, तो 6 आपका गुणा में आएगा, तो 7 को इस तरफ ले आओ, तो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 और गुणा में है आपके 6, क्या है बेटा 6, ठीक है। 205 में 7 घटा तो देखिए हमारा कितना आएगा 198 आएगा, कितना आएगा बेटा 198, ठीक। बराबर में n माइनस 1 रख लो और जो गुणा की संख्या है उसको बटे में ले आओ, ठीक। देखिए 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 और फिर 6 त्रिक 18, मतलब आपका 33 बार कटा, तो आपका n माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 33, तो n बराबर 33 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 34। मतलब कहने का ये हुआ कि बेटा आपका जो पहला सवाल है 5वें का, इसमें टोटल पद आपके 34 हैं, कितने बेटा टोटल पद 34 है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेकंड सवाल, ठीक। तो सेकंड सवाल देखते हैं, इसमें भी यही ज्ञात करना है आपको, n क्या ज्ञात करना है बेटा n ज्ञात करना है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए आपका a दिया गया है और n ज्ञात करना है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लो, ठीक है। a आपका दिया गया है 18 और d निकाल लेंगे तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। देखिए a2 कितना दिया गया आपका 5 सही 1/2, तो 5 दूना 10, 15 सही 1/2 दिया गया, कितना दिया गया 15 सही 1/2, तो 15 दूनी 30, 1 31, तो 31/2 माइनस a1 है 8 नहीं 18 बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 का लघुत्तम ले लेंगे, क्या करेंगे 2 का लघुत्तम लेंगे, 2 का भाग 2 में 2, तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 31 कराएंगे तो 31 आएगा, माइनस 1 का भाग 2 में 2 कितनी बार जाएगा बेटा 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 18 से कराएंगे तो 18 दूनी 36 आएगा, कितना है बेटा 36, ठीक है। देखो 31 में 36 घटाओ कितना आएगा माइनस का 5/2, ठीक है बेटा। आपका d आ गया, क्या आ गया d माइनस का 5/2, ठीक। आपके पास a है d है और अंतिम पद भी है आपके पास, क्या है an भी है आपके पास माइनस का 47, ठीक। an भी है आपके पास माइनस का 47, आप फार्मूले में रख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है बेटा an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an दिया गया आपका माइनस का 47 बराबर में a कितना है आपका 18 प्लस n ज्ञात करना है तो n माइनस 1 जो का तो रखेंगे, d का मान कितना बेटा माइनस का 5/2, d का मान कितना है माइनस का 5/2, ठीक है। तो 18 को किस तरफ ले आओ तो माइनस का 47 और माइनस के 18, ठीक बेटा, बराबर में n माइनस 1 और गुणा में आपका 5/2, ठीक। देखो इनको आपस में जोड़ेंगे क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जब समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो 8 7 15 हो जाएगा और 4 1 5 1 6 65 आएगा, ठीक है। और देखो जो गुणा की संख्या है वो बटे में आएगी, तो जो बटे की संख्या होगी वो गुणा में जाएगी, तो कुछ गुणा में क्या आएगा आपका 2, बटे में क्या आएगा आपका 5 बराबर में n माइनस 1, ठीक है। 5 से काट लो, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक। तो आपका माइनस का 13 सॉरी बेटा 5/, ये माइनस कहाँ है यहाँ पे क्या है बेटा माइनस का, तो माइनस इधर भी आएगा, ठीक। माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक। तो 13 गुणे 2 करेंगे, कितना करेंगे 13 गुणे 2, 13 दूनी 26 आए, कितना है बेटा 26 बराबर n माइनस 1, ठीक। तो माइनस इस तरफ आएगा तो 26 में 1 जुड़ जाएगा, तो n बराबर आपका आ गया बेटा 27, कितना आ गया 27, ठीक। तो आपके 5वें के दूसरे में कुल मिला के 27 पद है, कितने दूसरे सवाल में 27 पद है, ठीक बेटा। कितने पद है 27, ये आपका an है, ये d है, ये a है, d का मान ऐसे निकाला है बेटा a2 माइनस a1 करके, ठीक।
चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 में एक आपकी समांतर श्रेणी दी गई है एपी। इसमें कह रहा है 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 है। क्यों? अगर माइनस का 150 है तो बताना है और नहीं है तो बताना है। ठीक है, मतलब ए एन दिया गया है, एक पद 150 है, मतलब कोई ऐसा पद होगा कि जो माइनस का 150 होगा। ठीक है, यानी कि ए एन, तो हमारा माइनस का 150 दिया गया है ए एन। क्या दिया गया है बेटा? ए एन बराबर माइनस का 150। ठीक, तो देखो पहला पद दिया गया आपका ए बराबर 11 और डी बराबर क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। ठीक, तो ए टू कितना है बेटा? 8, ए वन कितना है? 11। 8 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 3। डी का मान आपका है माइनस का 3। ठीक है, ए है, ए एन है और डी है। एन का मान निकालना है एक। ठीक है, एन, तो एन निकालते हैं पहले। हमारा ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन हमारा कितना दिया गया बेटा? माइनस का 150 बराबर ए कितना दिया गया है? 11, तो ए की जगह 11 रख लो प्लस एन माइनस 1। तो एन हमें ज्ञात करना है तो एन माइनस 1 रखेंगे और डी का मान कितना दिया गया है? माइनस का 3। ठीक है, देखो जो प्लस की संख्या होगी उसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी। माइनस का 150 पहले से था, माइनस का 11 और आ जाएगा। ठीक, बराबर में एन माइनस 1 और गुणा में आपका रहेगा माइनस का 3। ठीक बेटा, अब देखते हैं। देखो माइनस का 150 माइनस का 11 कितना हो जाएगा? माइनस का 161 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 161। जो गुणा में संख्या वो कहाँ आएगी? बटे में, तो माइनस का 3 आएगा बटे में बराबर एन माइनस 1। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काटो 61 को, क्या कटेगा? देखो 3 5 15, एक बचा और 11, तो आपका एन माइनस 1 बराबर 161 बटे 3 आया। और माइनस को उस तरफ लेके जाओ, क्योंकि देखिए बेटा 3 से 61 कट नहीं रहा। ठीक, तो जब माइनस की संख्या उस तरफ जाएगी तो एन बराबर आपका आ जाएगा 161 बटे 3 और माइनस की संख्या उस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लघुत्तम ले लो तो n बराबर 3 का लघुत्तम हो जाएगा 161 आएगा। यहाँ पर देखो एक का भाग 1 में देंगे और 1 से गुणा कराएंगे तो 3 आएगा। तो n बराबर कितना आया? 64, 164 बटे 3। ठीक, देखिए काटिए, 3 से क्या 164 कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब बेटा ये परिमेय संख्या यानी कि दशमलव में मान आएगा। किस में मान आएगा बेटा? क्योंकि संख्या पूर्णतः विभाज्य नहीं है। क्या है? पूर्णतः विभाज्य नहीं। अगर n का मान आपकी पूर्ण संख्या आती है, क्या आती है बेटा? पूर्ण संख्या है, तो जो पद वो देता है वो पद उस सारणी का हिस्सा होगा, ये श्रेणी का हिस्सा होगा। अगर आपका n का मान पूर्ण संख्या ना आए तो आपकी श्रेणी का जो भी पद वो देगा वो उस श्रेणी का पद नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे अब प्रश्न नंबर 7वां। ठीक बेटा, इसके बाद कौन सा प्रश्न देखना है? 7वां। तो चलिए 7वां प्रश्न देखिए बेटा, अभी हमने 6वां प्रश्न हल किया था, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, देखिए 7वें प्रश्न में क्या कह रहा है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद हमारा 73 है। ठीक है, तो जिसे हमें 11वां पद लिखना है, क्या कौन सा लिखना है बेटा? 11वां पद लिखेंगे। ठीक, तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 है। ठीक, तो हमारा 11वां पद क्या होता है? ए 11। ए 11 हमारा कितना होता है? ए प्लस 10 डी। ठीक, तो देखो ए 11 हमारा 11वां पद दिया गया ना 38, तो ए 11 की जगह 38 रख लो और ए प्लस 10 डी रख लेंगे। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है? 16वां पद है। ठीक है, मतलब ए 16। क्या बेटा? ए 16। ए 16 क्या होगा? ए प्लस 15 डी। ठीक, अब देखो ए 16 हमारा दिया गया है 73। ठीक, ए प्लस 15 डी, ये हमारा बेटा हो गया समीकरण सेकेंड। तो देखिए इसमें आप समीकरण फर्स्ट में और सेकेंड में आपको समान पद कौन सा दिख रहा है? अब जो समान पद दिख रहा है उसी को घटा दो।
ठीक है। तो कह देंगे इस समीकरण, अगर देखिए बेटा जो समान पद होगा तो घटा देंगे, अगर असमान हो तो फिर गुणा करके घटाते हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 38 बराबर ए प्लस 10d और इधर आपका 73 बराबर ए प्लस 15d, ठीक बेटा। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए ए से ए कट जाएगा। अब इधर घटाइए तो 8 में से 73 है, ये 38 है, तो मतलब 38 में 73 तो घटेगा नहीं, 73 में 38 घटाएंगे, ठीक है। माइनस चिन्ह लगा लेंगे। देखो 3 में 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो एक हाथ से ले लेंगे। 13 में 8 घटाएंगे तो 8 5 13 होता है। इधर आपका कितना आया 5, इधर बचा हमारा 6, 6 में से 3 गया 3 बराबर में 15 में से 10 घटा लो तो माइनस का 5 डी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा डी बराबर आपका क्या आएगा, माइनस का 35 बटे माइनस का 5। देखिए 5 सत्ते 35, हमारा डी का मान आ गया 7, ठीक। डी का मान कितना आ गया बेटा 7। ये डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो ए का मान निकल आएगा। किसका मान निकल आएगा, ए का। तो हम कहते हैं डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो समीकरण फर्स्ट क्या है 38 वाला, लिखेंगे 38 बराबर ए प्लस 10 डी, ठीक है। देखिए 38 को जो का त्यों रखो बराबर ए प्लस डी है हमारा 7, तो 10 लिख लो और फिर 7 से गुणा करा लो, ठीक है। देखिए 38 10 सत्ते 70, कितना हो जाएगा बेटा 10 सत्ते 70, तो इसको इस तरफ ले आओ माइनस का 70 हो जाएगा बराबर में ए, ठीक है। तो ए बराबर 38 में 70 घटाओ, नहीं घटेगा, 70 में 38 घटाओ और माइनस चिन्ह लगा लो। देखिए 10 में से 8 जाएगा आपका 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा। ए का मान आपके आ गया बेटा माइनस का 32, क्या आ जाएगा माइनस का 32। अब कह रहा है इसका 31वां पद निकालना है। क्या निकालना है 31वां पद, तो ए 31, ठीक बेटा। ए 31 बराबर क्या होगा ए प्लस 30d, कितना होगा बेटा ए प्लस 30d, ठीक है। देखिए ए कितना है हमारा माइनस का 32 है, ठीक, प्लस 30 और डी कितना है बेटा हमारा 7 है, कितना है 7, ठीक। देखिए माइनस को 32 को जो त्यों रखेंगे और 7 तिया 21 210 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 210 में 32 घटा दीजिए, ठीक। देखिए 10 में से 2 घटाएंगे तो आपका 8 आएगा और इधर कितना बचा 0, एक हाथ से ले लो तो 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7, इधर 1 बचा, मतलब आपका ए 31 आपका कितना आया 178, कितना आया बेटा 178 आया, ठीक। ए 31 आ गया आपका 7वां सवाल बेटा यहाँ पूरा होता है, ठीक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। देखिए 8वें में क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न पढ़िए। देखिए बेटा 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है, 8वें में कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, कुल मिला कितने 50 पद हैं, वो सॉरी 50 पद हैं, एपी में आपके 50 पद हैं, ठीक है। तो एपी में 50 पद है, मतलब आपका एन, क्या बेटा एन बराबर आपका 50 दिया गया है, कितना दिया गया है 50, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब आपका ए 3 12 दिया गया है, ठीक। और अंतिम पद कितना है बेटा 106 है अंतिम पद, मतलब अंतिम पद क्या होगा, क्योंकि टोटल 50 ही पद है, कितने पद है बेटा टोटल 50 पद है, तो अंतिम पद तो यही होगा ना एन, ठीक है। तो ए एन मतलब ए 50 आपका ए 50 दिया गया है, कितना 106, कितना दिया गया है 106, ठीक है अंतिम पद, ठीक। अब देखिए बेटा क्या निकालना है, कह रहा है इसका 29वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है बेटा 29वां, मतलब ए 29 आपको ज्ञात करना है, ठीक। चलिए निकालते हैं सवाल,
हल करते हैं। देखिए n दिया गया है, a3 दिया गया है, a50 दिया गया है, ठीक है। तो देखो एक जब लिखेंगे a3, तो a3 कैसे लिखते हैं, a3 कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d, ठीक है। तो a3 कितना दिया गया बेटा 12, और a कितना दिया गया है, a नहीं दिया गया, ठीक है। तो a हमें निकालना पड़ेगा, ठीक। तो a प्लस 2d, d भी नहीं दिया गया है हमारा, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद समीकरण सेकंड बनाएंगे। देखिए a 50 हमारा दिया गया है, तो a 50 लिख लो, सॉरी गलत हो गया, हाँ ठीक है बेटा, एक नहीं गलत नहीं हुआ, ठीक है। a 50 हमारा दिया गया है, तो a प्लस 49d लिखते हैं ना, ठीक है। a 50 कितना दिया गया, 106 दिया गया, कितना दिया गया बेटा 106, ठीक। तो a प्लस 49d, ठीक है। इसको जगह दे रखो, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटा लेते हैं, ठीक है। ऐसा करो, समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटाते हैं, क्योंकि माइनस चिन्ह का जो दिक्कत आती है वो नहीं आएगी, ठीक। देखिए 106 बराबर a प्लस 49d, और समीकरण फर्स्ट क्या आपका 12 बराबर a प्लस 2d, ठीक। घटाना है तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ये कट जाएगा। 106 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 6 में 2 गया आपका 4 आएगा, और 10 में से 1 गया 9 आएगा, ठीक है। 94 आया आपका। 49 में 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 47 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47d। देखिए d बराबर कितना है आपका 94/47, ठीक है। 47 से 94 काटो, 2 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, तो आपका d का मान आ गया 2, ठीक है। d का मान कितना आ गया बेटा 2। जब d का मान आ गया तो हम d के मान से a का मान निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण में d का मान रखकर। देखिए तो कह देंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, ये देखिए 12 बराबर a प्लस 2, d कितना है बेटा हमारा 2 है, ठीक है। तो 12 बराबर a, 2 गुणे 2 करो कितना आएगा 4, और 4 से भाग दे दो, क्योंकि सॉरी गुणा में नहीं बेटा प्लस में संख्या है, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 4 को इस तरफ लेके आओ तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर a, तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 12 में से 4 गया 8, तो a बराबर आपका 8 आया, कितना है बेटा a बराबर 8, ठीक। अब देखिए क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, a 29 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो a 29 कितना होता है बेटा, a 29 बराबर होगा a प्लस 28d, है ना, ये तो होता है। अब देखिए a है हमारे पास और d है हमारे पास, तो a कितना है बेटा 8 धन 28, d कितना है हमारे पास 2 है बेटा, ठीक है, 2 रख लेंगे, 8 प्लस 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। तो देखो 8 6 14 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा, मतलब आपका a 29 क्या है बेटा 29वां पद आपका 64 होगा। क्या होगा बेटा 29वां पद आपका 64 होगा, ठीक। 8 प्रश्न कर लिए, ठीक। इसके बाद 9वां 10वां जो भी प्रश्न आएंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।